तो चलिए आज हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग के साथ आए हैं। तो आज हम साइंस के बायोलॉजी का टॉप मोस्ट पॉड मॉडल 5 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। मेरा पहला क्वेश्चन है परिवहन क्या है। तो चलिए देखिए आपके सामने आंसर है, वो सभी प्रक्रिया जिसके माध्यम से उपयोगी पदार्थों को गंतव्य स्थानों तक या शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, देखिए उपयोगी पदार्थ जो उपयोगी होता है, जैसे हमारे लिए जो है रक्त का प्रवाह, रक्त जो हमारे लिए उपयोगी है वो जो है मतलब काम एक अंग से उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है जो प्रक्रिया के द्वारा, वही प्रक्रिया परिवहन कहलाता है। और कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है बहुत से भोज्य पदार्थ, ये सब खाद्य पदार्थ जो है कोशिकाओं तक। और अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में यूरेटिक अम्ल, हम जो मूत्र के माध्यम से यूरेटिक अम्ल बनता है उसको बाहर निकाला, शरीर के आंतरिक अंगों से बाहर निकालते हैं जिस प्रक्रिया के माध्यम से, वह परिवहन कहलाता है, वह प्रक्रिया ही परिवहन कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह, और जब हम श्वसन की क्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऑक्सीजन आता है ना, तो उसके वो जो है रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है और ये हृदय में होती है। और हमारे शरीर में मूत्र का विसर्जन जो यूरेटिक अम्ल बनता है वो हमारे शरीर में इसी प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकलता है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो इसी प्रकार आप मतलब परीक्षा में ये इसी तरह लिखिएगा, दोनों के बीच में एक ये डाल दीजिएगा और इधर जाइलम इधर फ्लोएम लिख के आप लिख सकते हैं। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो ये रहा आपका एरो, ठीक है। तो जाइलम ऊतक में जानते हैं जाइलम क्या, जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। जाइलम पदार्थ नीचे से ऊपर, खनिज जल और खनिज जो जड़ में पाया जाता है वो जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यही जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है। और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऊतक जो है जो मतलब पौधे में पाया जाता है उसे खाद्य पदार्थ सारे, जैसे पौधों में जो भोजन पत्ती में बनती है तो वो जो है चारों तरफ अपने खाद्य पदार्थ को इसी फ्लोएम के ऊतक के माध्यम से पहुंचाता है। तो चलिए ये दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा, जाइलम ऊतक की गति एक दिशीय होती है। एक दिशीय क्योंकि देखिए जड़ से एक गति करते हुए ये जल जो है ऊपर की ओर जाता है, और ये एक ही नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। और फ्लोएम की ऊतक की गति, दूसरा पॉइंट है, फ्लोएम ऊतक की गति द्विदिशीय होती है। ये नीचे से ऊपर भोज खनिज ये जाता है सर खाद्य पदार्थ, और ऊपर से इस साइड चल गया, ये साइड चल गया, मतलब सब तरह से जाता रहता है। और इसीलिए इसका गति जो है द्विदिशीय होती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चारों तरफ फैलते रहता है इसका गति। तो नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, जाइलम ऊतक की कोशिकाएं, इसकी जाइलम ऊतक की जो कि कोशिकाएं होती है उसकी मृत होती है, और फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है। ये 3 पॉइंट आपको लिखने पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए प्रत्येक जानवर में जो ऊर्जा मिलती है यही आहार श्रृंखला के माध्यम से। आहार श्रृंखला में चलिए आंसर जानते हैं, आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण होते रहता है। जब एक पोषी स्तर यानी कि किसी एक जानवर को कोई दूसरा जानवर यदि खाता है तो उसका कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही जो है अगले पोषी स्तर में जाती है। जैसे एक पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है तो कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में जाती है, जबकि 90% ऊर्जा वो स्वयं रख लेता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण इसी प्रकार से। अच्छा, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे घास है, घास के 10 उसका जो है ऊर्जा जो है, जैसे इसको भक्षण किया, कौन भक्षण किया, ग्रास होपर, तो इसका 10% ऊर्जा जाएगा। और फिर ग्रास होपर का भक्षण किया मेढक, तो ग्रास होपर का भक्षण किया मेढक, तो उसका भी 10% ऊर्जा मेढक के पास। उसके बाद एक मेढक का भक्षण किया सर्प, तो इसका भी 10% ऊर्जा सर्प के पास जाएगा। फिर देखिए ये देखिए पौधा को कृमि खाता है। आप देखेंगे पौधे के ऊपर छोटा छोटा पाया था वो कृमि, और कृमि को कौन खाता है, चिड़िया। और चिड़िया तो
पौधों से कृमि के पास 10%, कृमि से जो ऊर्जा है उसका कुल का 10% चिड़िया के पास, चिड़िया का कुल का 10% बिल्ली के पास। इसी तरह ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और इसे ही आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का हस्तांतरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता, तो आपके सामने आंसर है, आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, याद कर लीजिएगा। तो और जानते हैं आप आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता उस प्रक्रिया का नाम है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का एवं व्यवहारों का हस्तांतरण पैतृक गुणों के आधार पर होता है। यानी कि देखिए, दादा का गुण जो है पोता में आता है, ये जो है आनुवांशिकता के कारण ही होता है, और पिता का गुण बेटा में, तो आप इसको समझ ही गए होंगे। आनुवांशिकता मतलब होता है पिता का गुण, जो लक्षण जो बेटे में आता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं। इसका खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके एक प्रयोग के द्वारा किया था। किसका? मटर का पौधा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, मटर का पौधा का प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, पुष्प में परागन का वर्णन करें। पुष्प में परागन की प्रक्रिया जो होती है उसका वर्णन करना है। तो उत्तर है मेरे पास ये आपके सामने, पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प यहाँ पुष्प टाइपिंग प्रॉब्लम, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की संपूर्ण प्रक्रिया परागन कहलाती है। ये कैसे होता है? जैसे ये देखिए, एक मानते ये फूल है, इसके यहाँ जो है परागकोश में परागकण पाया जाता है। तो परागकण ये निकल के किसी माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक, या हवा या वायु बारिश या किसी भंवरे के माध्यम से दूसरे पुष्प तक जाती है, और इसे कहते हैं पर परागन। और जब इसी पुष्प के किसी, ये पुष्प एक पौधा में है और इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाएगा तो ये स्वपरागन हो गया। ठीक है, और परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आओगे। तो आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस बाय डीके रॉक। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ।